हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर हमने पढ़ा था लास्ट टर्म पे पॉलिनोमियल, उसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या किया था कि मैंने आपको सभी जो कॉन्सेप्ट थे पॉलिनोमियल के वो मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले आप जाकर के उस लेक्चर को देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करिए, देन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। आज हम लोग इस सेशन में लगभग 8 क्वेश्चन करेंगे अपने पास। ठीक है, और इसके बाद फिर जो भी PYQs होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, देखो ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो वो MCQ बेस्ड है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज हैविंग 0 एज -2 and 5। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल, सॉरी आपको जो जीरोस दिए गए -2 और 5 दिया गया, तो इन जीरोस से कितने पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो थोड़ी सी समरी जो है जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको जरा रिवाइज करा दो। देखिए यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लो इसको, बहुत ध्यान देना। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जो बेटा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक नहीं आ रहा हमारे सिलेबस में। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो आपके पास होता है ax² + bx + c। ठीक, अब अगर मैंने इसके दो जीरो लेट कर लिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ठीक है, वो इसके क्या है बेटा, वो इसके जीरोस हैं। अब देखिए अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस होंगे तो मैंने आपको बताया था, याद करिए कि फर्स्ट रिलेशन आप याद रखो क्या, कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या था बेटा, -b/a। ठीक है, तो ये आपका होता है -b/a। ठीक, पहला रिजल्ट आपके पास। दूसरा क्या था बेटा, दूसरा आपके पास था अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है ये होता है आपके पास c/a। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट सम ऑफ जीरोस -b/a। इसका क्या था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। फिर एक और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है यानी p ऑफ x। ठीक है, क्या था फॉर्मूला बेटा, याद कर लो बहुत अच्छे से। क्या था बेटा कि k ब्रैकेट x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये था फॉर्मूला हमारे पास, मतलब k ब्रैकेट x² सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता हमारे पास। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो k होता है बेटा हमारे पास, ये k क्या होता है बेटा, ये आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब निगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये तो अगर आपको इतनी बातें पता है तो आज जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे डिस्कस वो आप आसानी से आपको समझ में जाएंगे और आप उसको कर भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। चलो देखो बेटा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें देखिए जीरोस कितना दिए गया आपको, 2, एक है -2 और दूसरा क्या है 5 आपके पास। ठीक, अब आप देखो बहुत ध्यान से, आपने क्या किया बेटा, आपने इस वाले जीरोस को अल्फा लेट कर लिया और इस वाले जीरोस को आपने क्या लेट कर लिया, बीटा लेट कर लिया। ठीक है, चलिए अब करते हैं फॉर्मूला अप्लाई। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो फॉर्मूला ये था बेटा पॉलिनोमियल को निकालने का कि p ऑफ x = k ब्रैकेट x² ब्रैकेट x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो फॉर्मूला था बेटा आपके पास। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास k ब्रैकेट x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा तो वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 और +5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2 × 5, ये इस तरीके से। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार इसको। देखो तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x² और 5 से 2 को माइनस कर लो बेटा, ये बच जाएगा हमारे पास 3x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 2 = 10। ये ठीक, ये चीज़। अब थोड़ा ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा गया था कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब आप इन जीरोज की हेल्प से कितने पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते थे। तो देखो एक तो ये पॉलिनोमियल आ गया, बट अभी आपने क्या पढ़ा बेटा, अभी आपने पढ़ा था कि अगर मैं इस पे ध्यान दूं, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस पे देखूं जरा, जो k आपके पास ये आया बेटा, ये जो k आया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इस k को आप बहुत ध्यान से देखना, तो जो k की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल करके आएगी इस वाले ब्लॉक पे, बहुत ध्यान से देखेंगे।
ये जो वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है? ये बेटा एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। मतलब क्या कि अगर आप k की वैल्यू को चेंज करते जाओगे 1 2 3 4 -2 -5 2 5 कुछ भी पुट करते जाओगे तो एक नया पॉलिनोमियल क्या होता जाएगा? फॉर्म होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं k की वैल्यू, देखिए आपको पता है रियल नंबर तो आपके कैसे होते हैं बेटा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यही तो होता है रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कितने नंबर होंगे? ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो याद रखेंगे कि दो जीरोस की हेल्प से अगर आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने फॉर्म होंगे, तो आप कहते हैं कितने फॉर्म होंगे बेटा? इनफाइनाइट फॉर्म होंगे। कितने फॉर्म होंगे? इनफाइनाइट। अब चलते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है 1 2 3 एंड मोर देन 3, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया बहुत अच्छे से? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ध्यान रखना बेटा, k की वैल्यू आप चेंज करोगे, पॉलिनोमियल क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो इसलिए जो फॉर्म होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे आप कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अब इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? मोर देन 3। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा ध्यान से, तो ये तो आपके पास समरी हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है बेटा कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। तो आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के जीरोस कैसे होंगे। ऑप्शन भी हमारे पास है बेटा। ऑप्शन क्या है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे बोथ पॉजिटिव। क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों निगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, या फिर दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। आप क्या करो बेटा कि सबसे पहले आप इसको कंपेयर कराओ जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन। अगर आप कंपेयर कराओगे तो आप देखोगे बहुत ही ध्यान से कि 1 a की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, कॉमा। अब बेटा देखो ध्यान से, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 99 है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 127। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 127। अब आप देखिए वो ध्यान देखिए, अभी फिलहाल पॉलिनोमियल में तो हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, या इसको आप कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दें, फॉर्मूला होता है बेटा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको आप कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब देखिए वैल्यू आपको पता है ABC की, ठीक है, तो आप वो वैल्यू से पुट कर देंगे और जो आप उसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे x की जो वैल्यू आएंगी वो दोनों कैसी आएंगी? निगेटिव आएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोथ जो इसमें जीरो जो होंगे वो कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक, लेकिन अब देखो बहुत ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन जो है बेटा वो MCQ बेस्ड है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है, आपको सॉल्व करना है, तब तो आप सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले लगाकर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर MCQ में तो टाइम नहीं खराब करेंगे। क्या आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? देखो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको कभी भी इस केस में ऐसा कुछ भी मिल जाता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, आपसे पूछा गया उसके जीरोज कैसे होंगे, तो आपको देखो ध्यान रखना, पहली बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको नोट पॉइंट में अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना बेटा। ठीक है, कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लेना, नोट पॉइंट हेडिंग डाल करके। देखो पहला आपको याद रखना है क्या कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है और c भी क्या हो रहा है बेटा? 0 से बड़ा है। ठीक है, मतलब a b c की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? 0 से बड़ी हो रही है। तो आप समझ जाओ कि जो उसके जीरोज होंगे वो कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। तो आप लिख दोगे यहाँ से क्या कि बोथ जीरोज आर निगेटिव। ठीक है ना, दोनों कैसे हो जाएंगे? निगेटिव। अब चेक करो, देखो a b c तीनों क्या हो रहे हैं? 0 से बड़े हो रहे हैं। तो जब 0 से बड़े हो रहे हैं तो आप कैसे लिख दोगे कि बोथ आर निगेटिव। अच्छा सॉरी, पॉजिटिव पे टिक कर दिया था मैंने, बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव। ठीक है, निगेटिव होगा, वो गलती से वहाँ पे टिक हो गया था। ठीक है, तो बोथ आर कैसे हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से अब ये भी ध्यान रखना बेटा, सेकेंड पॉइंट क्या है? देखिए अगर आपकी a की वैल्यू 0 से छोटी है और b की वैल्यू भी 0 से छोटी है और c की वैल्यू भी 0 से छोटी है, तो जब ऐसा होगा तो भी दोनों कैसे होंगे बेटा? निगेटिव होंगे। ठीक है ना, बोथ आर निगेटिव। ये चीज बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है।
ये चीज तो आपने देखा कि जब तीनों ही वैल्यू 0 से बड़ी आ रही ABC की, इसका मतलब इनके जीरोस कैसे रहेंगे बेटा, इनके जीरोस क्या रहेंगे, नेगेटिव। बाकी आप सॉल्व करना चाहे तो उसके लिए फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बस ये याद रखेंगे MCQ के लिए। ठीक है, ये आपको याद रहेगा तो बहुत ही ईजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ 1√of 5x² + 13x + k = 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझना। होता क्या है बेटा ऐसे क्वेश्चन में कि आपसे कहा गया कि एक पॉलिनोमियल दिया गया और आपसे बोला गया उसका एक जो जीरोस होगा वो सेकंड का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं एक जीरोस को अल्फा लेट करता हूं तो सेकंड क्या हो जाएगा, 1/α। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/α, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में कि वो उसका क्या है बेटा, वो उसका रेसिप्रोकल है। तो बस ऐसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट फर्स्ट जीरोस, ठीक है ना, जो पहला इसका जीरो होगा वो उसको मैंने क्या ले लिया बेटा, अल्फा। तो अगर पहला अल्फा है तो आप ये बताओ सेकंड जीरोस क्या होगा इसका, तो सेकंड जीरो हो जाएगा 1/α। ठीक है, बहुत ही बेसिक की बात है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इस इक्वेशन पे, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। इक्वेशन में क्या दी गई है, पॉलिनोमियल में दिया गया 5x² + 13x और +k, यही तो दिया गया। अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू 1/α क्या होगा, तो अभी आप पढ़ के आए थे क्या होता है बेटा, c/a। तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1। और c की वैल्यू कितनी दी गई है, k दी गई बेटा, और a की वैल्यू यहाँ देखो बहुत ध्यान से, a की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये चीज। बाकी अगर आप एग्जाम में इसको करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको आप क्या करो बेटा, इसको कंपेयर करा लिया करो पहले किससे, जनरल इक्वेशन से। ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कराओगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। देखो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या दी गई है, 13। इसी तरीके से c की वैल्यू क्या दी गई, k। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहे तो प्रॉपर लिख कर भी इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास कि इफ m and n आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n + n/m। तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जैसे अभी मैंने वहां पे था कि अल्फा और बीटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, यहाँ पर आपके पास दिया गया है m और n दिया गया। ठीक है, ये चीज। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर जीरोज यहाँ पर m और n दिए गए हैं, देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं इसका बेटा। पॉलिनोमियल जो मुझे दिया गया है p ऑफ x, ये कितना दिया गया है आपके पास, 3x² + 11x - 4। ठीक है, आप इसको कंपेयर करा सकते थे बेटा। ठीक है, कंपेयर करा लो जनरल इक्वेशन से। आपने कंपेयर कराया ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, आप इससे कंपेयर कराओ तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 11 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ठीक है, तो ये जो डाटा हो गया हमारे पास, ये किस चीज़ का हो गया, a b और c का। ठीक है, ये चीज़। आपसे पूछा गया m/n की वैल्यू क्या रहेगी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है कि m/n + n/m। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा mn, m का मल्टीप्लाई m में किया तो ये क्या हो जाएगा m² और +n²। ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आप देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ mn मुझे निकालना हो तो इस इक्वेशन से आपको पता है कि आप यहाँ से बेटा m + n यानी कि पहली जो कंडीशन बनेगी आपके पास सम ऑफ जीरोस, वो आप निकाल सकते थे। क्या होती है b/a, सॉरी -b/a। तो -b/a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपके पास -11/3। ठीक है, कितनी आ जाएगी बेटा, -11/3। ठीक है, ये चीज़। इसी तरीके से जो सेकेंड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा m × n, वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपके पास c/a। चलो वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी दी गई 3 दी गई आपके पास। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। अब कैसे पुट करोगे, देखो बेटा m + n तो आपको गिवन दिया नहीं है, आपको क्या दिया गया m × n, तो आप वो तो रख दोगे डायरेक्ट यहाँ पर, बट m² n² नहीं पता, तो इसमें हम यूज़ करेंगे रिवर्स आइडेंटिटी। कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए
आप इसको कुछ ऐसा पढ़ो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है आप सोचिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होगी बेटा, बोलो ठीक है। चलो आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। m प्लस n का स्क्वायर करना तो 11/3, तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 1 to 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू mn की वैल्यू कितनी थी बेटा 4/3, तो माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ये चीज। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखो अब अपॉन में कितना दिया गया mn यानी कि माइनस का 4/3, इसको क्या कर लेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 to 1 अपॉन 9 प्लस 4 to 8/3 और यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस का 4/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 145/12, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो अभी मैंने डिस्कस किया बेटा कि जैसे वहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो देखो जरा ध्यान से, अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो, इसको सिंप्लीफाई करना हो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को, तो आप कैसे लिख सकते हो बेटा कि आप p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा p प्लस q होल स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। तो p प्लस q क्या होता है बेटा, p प्लस q होता है सम ऑफ जीरोस और pq क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। देखो p प्लस q यहां से रखेंगे माइनस b/a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस माइनस आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2 होल स्क्वायर माइनस। अच्छा अब देखो जरा, अब मुझे pq लाना है तो 2 इंटू p और q की वैल्यू क्या होगी c/a, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 49/4 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ तो सिर्फ 3 बचा, इसको और सॉल्व कर लो तो 4 3 12, 49 से आप माइनस कर लेना बेटा कितना 12, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, इसको माइनस कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 7 और 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये चीज 37/4 क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, ये आपको दिया गया पॉलिनोमियल। आपसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रही होगी। देखिए फिर से वही पुराना ही काम करना बेटा, ठीक है। ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इस इक्वेशन को कंपेयर करा लो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 और b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से माइनस 4√3 और c की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3 हो गई, ठीक है। चलिए आइए इसी को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जरा इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं। उसने बोला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा आपके पास माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c/a। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस b/a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4√3 और a की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, ठीक है। ये चीज क्लियर। c/a, तो c भी कितना हमारे पास है बेटा 3 है और इसकी वैल्यू भी क्या है 1 है, तो सीधा सीधा आपके पास आंसर क्या आ गया 4√3 माइनस 3, ठीक है। ये चीज तो काफी इजी क्वेश्चन था कि डायरेक्ट आपने माइनस b/a निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक वैल्यू तो 1 है ही हमारे पास, तो सिंपल सा आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक रफली इसका आइडिया लेना बेटा, एक रफली आइडिया लेना, यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। क्या आपसे कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज यहाँ पे मुझे दिया गया p ऑफ x, जो मुझे यहाँ पे दिया गया ये लिखा हुआ ये वाला, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक रफली आइडिया लेते हैं पहले। आपसे कहा कि इसके जो जीरोज है बेटा, इसका एक जीरोज है अल्फा और दूसरा जीरोज क्या है बेटा, बीटा, ठीक है, ये चीज। और आपसे कहा गया है कि एक नया पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज क्या है बेटा, जिसके जीरोज आपको दिए गए हैं क्या, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अल्फा बीटा का रिलेशन इस इक्वेशन से फाइंड कर लूं और फिर जो पॉलिनोमियल को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, और मैं वो फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दूं, मेरी बात समझे कैसे? तो चलिए इसका जरा रिलेशन निकालते हैं। देखो क्या रिलेशन रहा होगा, बोलो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अल्फा प्लस बीटा आप मुझे बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी बाई ए, तो बेटा ये हो जाएगा 3/2। और आपसे पूछे अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए, मतलब ये हो गया आपके पास 1/2। ठीक है, क्लियर है, यहां तक डन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो जब अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका सी बाई ए, अब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है आपके पास। अब चलते हैं इसके पास, किसके पास भाई, 3 अल्फा और 3 बीटा। अब जरा इस पे बहुत ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, क्या कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिएगा, तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें कि हम वो पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं जिसके जीरोज ये दिए गए, तो आपको जनरल फॉर्मूला अभी मैंने रिवाइज कराया, क्या होता है बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। चलो जरा इस फॉर्मूले को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो सबसे पहले आप क्या करो, आप जनरल फॉर्म रख दो बेटा। देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अल्फा, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3 बीटा। तो देखो मैंने यहाँ पुट कर दिया और मैंने क्या किया, दोनों से 3 कॉमन, देखिए 3 अल्फा 3 बीटा, 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, यही तो बचेगा। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू एक्स, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस, देखो मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9 अल्फा और बीटा, ये चीज। देखो भाई बहुत सिंपल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ ले आते हैं, तो बहुत इजीली कर सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बेटा हमको दिया गया है 3/2, ठीक है, 3/2 ये, ठीक है। अच्छा अब एक सेकेंड ऐसे लिख लो इसको, तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ऐसे लिख लेते हैं 3/2, और यहाँ क्या लिख दिया गया, x प्लस 9 इंटू ये कितना दिया गया बेटा मेरे पास, ये दिया गया है 1/2। अब बस इसको ठीक से लिख लो, हो गया सॉल्व। देखो कैसे लिख सकते थे इसको, फाइनल आंसर लिखने जाते हैं। देखिए फाइनल आंसर आपको लिखना, देखिए k है बेटा, यहाँ पे कितना है, 3 3 9, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि p ऑफ x इक्वल टू k ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9/2x, भाई 3 3 9, 9/2x और प्लस 9/2, ठीक है। एलसीएम ले लो बेटा, जब आप एलसीएम लोगे तो देखो बहुत ध्यान से, 1/2 होगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया है फाइनल आंसर, ठीक है। ये चीज, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए देखिए बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया कि k की वैल्यू बतानी है और -1 इसका क्या बेटा, एक जीरोस है। तो देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर -1 जीरो होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले p ऑफ 1 पे चेक करूंगा इसको, p ऑफ -1 पे। देखो p ऑफ x कितना दिया गया मुझे, p ऑफ x मुझे दिया गया है kx स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, यही तो दिया गया आपको। तो पहले आप p ऑफ -1 पे वैल्यू चेक करो इसकी, तो p ऑफ -1 पे क्या हो जाएगा, भाई -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और प्लस k, अगर ये इसका जीरो है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2k इक्वल टू -4 और k इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से -2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, जब भी आपको दिया गया कि कोई किसी का जीरोस है, आप उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू चेक कर लो, उसको 0 के इक्वल कर दो, आपके पास जो अननोन होगा वो क्या होगा बेटा, आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए।